महालड़ाई के लिए तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। इस बीच आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत लखनऊ आने वाले हैं। माना जा रहा है कि यूपी की 80 सीटों को लेकर संघ काफी सक्रिय हो गया। चुनावों से पहले हर गांव तक पहुंचने की प्लानिंग की जा रही है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिशन 80 पर फोकस, 24 के लिए आरएसएस चौकस, महाचुनाव का महाप्लान, भागवत ने थामी कमान। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले, हर पार्टी संगठन का फोकस उत्तर प्रदेश पर। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की 80 सीटों के लिए एनडीए और आईएनडीआई दोनों जान लड़ाने को तैयार है। इस बीच आरएसएस ने भी यूपी में सक्रियता बढ़ा दी है। संघ चुनाव से पहले हर गांव तक पहुंचने के लिए प्लानिंग कर रहा है। संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 22 से 24 सितंबर तक लखनऊ में रहेंगे। उनका लखनऊ आना इस बात का सीधा संकेत है कि बीजेपी के लिए आरएसएस ने जमीन तैयार करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। संघ भी इसे लेकर के गंभीर है, लिहाजा अपनी पहुंच और ज्यादा बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास भी संघ की तरफ से किए जा रहे हैं। हर वर्ग तक पहुंचने के लिए इसको लेकर के खास तौर से रणनीति बनाई जा रही है और इस रणनीति में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पूरी तरह से हिस्सा लेने जा रहे हैं। 19 से 20 सितंबर तक राजधानी लखनऊ में रहते हुए वो भाजपा और संघ के बीच में समन्वय बैठक करेंगे। इसके बाद 22 से 24 सितंबर तक राजधानी लखनऊ में रहने वाले हैं। 19 और 20 सितंबर को होगी अहम बैठक। बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बैठक। निराला नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में बैठक। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में साथ मिलकर काम करने पर होगी चर्चा। बूथ सशक्तिकरण अभियान पर होगी अहम चर्चा। 26 सितंबर से शुरू होगा बूथ सशक्तिकरण अभियान। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही बीजेपी निगम और आयोगों में कार्यकर्ताओं का समायोजन करने जा रही है। इसमें संघ कार्यकर्ताओं का भी समायोजन करने की योजना है। 19 को ही शाम 5 बजे से सरकार और संघ के बीच मंथन होगा। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। सरकार के कुछ विभागीय मंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है। इस दौरान संघ के अनुषांगिक संगठनों के साथ भी मंथन हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं की समस्याओं पर चर्चा होगी। मोहन भागवत 22 से 24 सितंबर तक राजधानी लखनऊ में अलग अलग संघ के विभागों के साथ बैठकें करने जा रहे हैं। ये बैठक प्रचारकों के साथ और उनके विभागों के साथ होने वाली है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा यह है कि गांवों के बाद दलित आदिवासियों के लोगों के बीच में समन्वय और उनके साथ संबंध बनाने को लेकर के है। खास तौर से ये संबंध जो 2024 के लोकसभा चुनाव में काम आ सके, इसीलिए ये खास तौर से इस बार मुख्य बताया जा रहा है। इस बैठक में ये भी तय किया जाएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संघ की ऐसी कौन सी विचारधारा होगी जिसके तहत लोगों को एक साथ एक जगह पर लाया जा सके। इसको लेकर के नशा मुक्ति और अलग अलग कार्यक्रम भी चलाए जाने की तैयारी है। संघ ने पहली बार घुमंतु जातियों पर फिर फोकस किया। इनमें नट, वनटांगिया और आदिवासियों के बीच कम नशा मुक्ति अभियान जैसे सोशल वर्क करेगा संघ। पहली बार आरएसएस ने अपने ट्रेनिंग कैंपों में शताब्दी विस्तारक निकाले। इन विस्तारकों के जिम्मे यही काम दिया गया है। वो रोज नए लोगों और नए जातियों से संपर्क करेंगे। संघ भले ही सीधे तौर पर बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा हो, लेकिन हिंदुत्व की चर्चा और दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता के आयोजन के लिए बीजेपी के लिए माहौल भी बनाया जाएगा। अब सवाल ये है कि चुनाव से पहले क्यों आ रहे हैं संघ प्रमुख। मोहन भागवत का चुनाव से पहले दौरा हम है। इससे पहले सरकार्यवाह और सह सरकार्यवाह भी आएंगे। संघ की योजना चुनाव से पहले सियासी नब्ज भागना। संघ भले ही सीधे तौर पर राजनीतिक बातें नहीं करता, लेकिन संघ के कोर एजेंडे बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसी वजह से संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का दौरा अहम माना जा रहा है। संघ के हिंदुत्व विचारधारा का प्रचार प्रसार, दलितों और आदिवासियों के बीच पहुंचने की तैयारी,
दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों के साथ भोज भी इसी का हिस्सा। इसके अलावा संघ गाँव में अपनी विचारधारा का विस्तार कर रहा है ताकि जिन गाँवों तक उसकी बात नहीं पहुँच सके वहाँ भी माहौल बनाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए आरएसएस मैदान में जरूर उतरा है, लेकिन जब जनता मन बना लेती है, वो परिवर्तन चाहती है, बेरोजगारी और महंगाई पे लगातार सवाल पूछ रही है, किसान मजदूर सवाल पूछ रहा है, इन सवालों का जवाब न भारतीय जनता पार्टी के पास है न आरएसएस के पास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भले नफरत के एजेंडे पे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भजन कीर्तन अजान के मुद्दे पे चुनाव को ले जाना चाहे, लेकिन जनता वो महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल पूछ रही है। किसी के भी दौरों से अब जनता का मन वो बदलने वाला नहीं। बहरहाल आरएसएस सीधे तौर पर बीजेपी की राजनीतिक फौज की सप्लाई चेन। आरएसएस का वजूद बीजेपी से कहीं व्यापक कहीं पहले का है। बीजेपी और आरएसएस की यही जोड़ी आज देश में सत्ता की नई पटकथा लिख चुकी है और यही आरएसएस अब बीजेपी के लिए यूपी में मिशन 80 को पता करने की महाप्लान बना रही है। मोहन भागवत का यूपी दौरा उसका हिस्सा भर है। न्यूज स्टेट 2024 बेहद अहम है और 2024 को लेकर आरएसएस और बीजेपी की जुगलबंदी क्या है ये आपको हम बता देते हैं। अपने टास्क पर जुट गई है इस समय बीजेपी भी और आरएसएस भी। आपको बताते हैं ये काम कैसे करते हैं। बीजेपी और उसकी मातृ संगठन आरएसएस की संरचना का तालमेल ऐसा है मानो कोई कोऑपरेटिव सिस्टम हो। बीजेपी की ताकत उसकी सांगठनिक संरचना ही नहीं, कामयाबी की कहानी का सबसे मजबूत किरदार आरएसएस है। आज बीजेपी और संघ एक दूसरे के पूरक हैं। संघ जमीनी स्तर पर सीधे समाज से जुड़कर काम करता है, समाज के अलग अलग तबकों से जुड़कर काम करता है। बीजेपी राजनीतिक तौर पर मिशन में जुटी हुई है। संघ अपनी शाखाओं के जरिए जिले ब्लॉक मंडल में एक्टिव है। विद्या भारती के अंतर्गत स्कूलों का संचालन भी किया जाता है और 12,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्कूलों में 32 लाख से ज्यादा बच्चे भी पढ़ते हैं। वहीं किसी भी राजनीतिक दल के पास ऐसा ढांचा नहीं है। वनवासी कल्याण समिति, मजदूर यूनियन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संगठन जमीन तैयार करते हैं और इसके साथ ही बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने का काम किया जाता है। अब चलिए थोड़ा पहले भी आपको हम लेकर चलते हैं किस तरीके से ये तमाम चीजें रही हैं। 1925 में केशव बालीराम हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी। 27 सितंबर को विजयादशमी के दिन ये शुरुआत हुई थी। इसकी पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल थे और अब 56,000 से ज्यादा शाखाएं और लाखों स्वयंसेवक हैं। आरएसएस के 55 अनुषांगिक संगठन हैं और इनमें सेवा भारती, विद्या भारती, संस्कार भारती, बजरंग दल भी शामिल है। आरएसएस की क्लास शाखा कही जाती है, जो क्लास इनकी लगती है। इतना ही नहीं, संघ की प्रार्थना संघ वत्सले 1940 से गाई जा रही है। इससे पहले एक श्लोक मराठी और एक श्लोक हिंदी में गाया जाता था। आरएसएस के प्रचारक को संघ के लिए काम करते समय तब तक अविवाहित रहना होता था। हालांकि विस्तारक गृहस्थ रह सकते थे। इतना ही नहीं, संघ का सबसे बड़ा पदाधिकारी सर संघ चालक होता है। कार्यभार से मुक्त होने से पहले सर संघ चालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। 24 के लिए